आज 2 फरवरी 2026 से ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 रुपए और पेंशन योजना की घोषणा की गई है। सरकार का सुरक्षा उद्देश्य वृद्ध पेंशनरों को जीवन क्रेडिट शक्ति में वृद्धि और सामाजिक प्रदान करना है। ये कदम वित्तीय निर्देशों के साथ समावेशी विकास और न्याय संगत कल्याण की रूपरेखा है। तो ईपीएस 95 पेंशन भोगी आप लोग आ जाइए, आप लोग जुड़ें, क्योंकि दिल्ली की गलियों में डायलॉग पॉलिटिकल गलियों में हमारे सूत्र जो हैं कि फेल हो गए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी कोई भी खबर निकल कर आती है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखें। जो भी खबर आपको इस चैनल पर मिलेगी वो आपको यूट्यूब के किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि सत्ता की गलियों में हमारे सूत्र पेश किए गए हैं और जो हर एक खबर को लाने का काम करते हैं। तो खबर शुरू करें। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें, ना कोई खर्चा है ना पैसा लगता है। आप ही की बात है कि जो समाज और सरकार तक पहुंच गया है, तो चैनल को है कि लाइक जरूर करें और वीडियो को जमकर शेयर करें, क्योंकि आज की जो खबर है वो बेहद ही तेज आवाज है और बड़ी खबर हम लेकर आए हैं। तो खबरें शुरू होती हैं। करें उससे पहले नई दिल्ली विज्ञान भवन में आज ऐतिहासिक क्षण आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई अमित शाह के सामने ही ईपीएस 95 पेंशनधारियों के लिए एक नई पहल का ऐलान कर दिए हैं। आपको बता देना चाहते हैं, आपको जानकारी मुहैया करा देना चाहते हैं कि आप जो है कि जान लीजिए, समझ लीजिए, ईपीएस 95 की राशि 100% आपके खाते में आने वाली है। और इसकी पहल जो है कि आज ऐतिहासिक क्षण आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक नई पहल, नई ऐलान किया। अब समय आ गया है, जिन हाथों ने इस देश की नींव रखी उन्हें गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम वो सम्मान देंगे जिसके वे सच्चे अधिकारी हैं। मोदी की घोषणा पेंशन राशि वृद्धि के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कागजी सुधार नहीं बल्कि संवेदनात्मक क्रांति है। प्रधानमंत्री ने अपने भावनात्मक संबोधन में कहा है कि देश के पेंशनर हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से राष्ट्र का निर्माण किया है। मैं हर उस पेंशनर्स के घर तक ये संदेश देना चाहता हूं कि उनकी सरकार उनके साथ खड़ी है। पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं, बुजुर्ग दंपतियों का जो है कि सम्मान और प्रतिष्ठा है। मोदी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर बुजुर्ग को 7,500 रुपए मासिक पेंशन, पति पत्नी दोनों को सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त मेडिकल सुविधा, महंगाई भाता, डीए को पेंशन से जोड़ दिया गया है, डीबीटी के माध्यम से हर महीने पेंशन खाते में, और राज्य सरकारों को साथ मिलाकर जो है कि स्थानीय स्तर पर पेंशन सहायता केंद्र की स्थापना। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने बताया कि मांडविया के नेतृत्व में गठित पेंशन पुनर्गठन समिति का रिपोर्ट जो है कि प्रस्तुत हुआ है और जिन राज्यों से डेटा मांगा गया था वो डेटा भी प्राप्त हुआ है। मोदी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सरकार कागज पर नहीं, जमीन पर काम करती है। ये दिन दूर नहीं जब पेंशनर गर्व से कहेगा कि मैं भारत का पेंशनर हूं और मैं ईपीएस 95 का लाभुक भी हूं। मुझे गर्व है कि मोदी सरकार ने मुझे सम्मान दिया है। मोदी के पेंशन भाषण के बाद सोशल मीडिया पर मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें पेंशनर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। मोदी जी ने उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मांडविया जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझ पर भरोसा जताया है। ईपीएस 95 पेंशनरों का जीवन बनाना हमारा कर्तव्य है। मैं इसे सिर्फ एक जिम्मेवारी नहीं बल्कि आशीर्वाद मानता हूँ। दिलचस्प रूप से कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि अगर ये प्रस्ताव सही तरीके से लागू होता है तो लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगा। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, जयपुर से लेकर छोटे कस्बों तक पेंशनर में खुशी की लहर दौड़ गई है और तमाम पेंशनर को पहली बार लगा है कि कोई प्रधानमंत्री दिल की बात समझे हैं। देश के प्रमुख अखबारों, न्यूज चैनलों ने इस ऐतिहासिक पहल को ऐतिहासिक पहल बताया है। दैनिक भारत टाइम्स ने लिखा है कि मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जिसे दशकों तक टाला जा रहा था। बुजुर्गों की आवाज को सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने समापन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज तक देश में बुजुर्ग बिना सम्मान के जीते थे। जब हमारी कोशिश जारी हुई तब ईपीएस 95 पेंशनरों का सेवा करना राष्ट्र सेवा के रूप में इंगित किया गया है। ये घोषणा के साथ करोड़ों पेंशनरों के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगी है। देश भर में अब ये भावना प्रबल है कि भारत न सिर्फ युवा शक्ति का देश है बल्कि सम्मानित वरिष्ठों का भी राष्ट्र है। मोदी की इस पहल से लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ पेंशन सुधार नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा को प्रणाम है। तो देश के चप्पे चप्पे में फैले मेरे जो सूत्र हैं, जो राजनीतिक गलियारों के हर एक पैलेस सीक्वल नज़ारे और नज़रें बनी हुई हैं, उनकी तरफ से आ रही खबरों में इस बात की पुष्टि की गई है कि केंद्र सरकार को ईपीएस 95 पेंशन स्टैट का जो बड़ा उपहार मिला है, सबसे पहले जो है वो है मनसुख मांडविया से लेकर कमांडर अशोक रावल तक।
इसके बाद इस चैनल से जुड़े कुछ पेंशनर कमांडर रावत भी इस चैनल के लोगों के प्रति अभद्र का प्रयोग करते हैं, जो कि उनकी विचित्रता का परिचय देते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी आवाज को बुलंद करें।